वेलकम टू यासिस लर्निंग हब। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर। याद रखें कि कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर, चाहे आप सी के डेवलपर हो, चाहे आप जावा के हो, या फिर आप C++ में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या आप C# में कर रहे हैं, इन तमाम तर लैंग्वेजेस में कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स एक ही है। तो आज हम यहाँ पे जो टॉपिक कवर करेंगे, इसको कवर करने के बाद आप इस ऑपरेटर को C, जावा या C++ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऑपरेटर को समझने के लिए लाजमी है कि आप पहले से इफ एल्स स्टेटमेंट से फेमिलियर हो, वो आपको यूज करना आनी चाहिए। तो अगर आप इफ एल्स स्टेटमेंट को नहीं जानते तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें इफ एल्स स्टेटमेंट की वीडियो को जरूर देखें, या फिर ऊपर मैंने सजेशंस में अभी आपको ये वीडियो का लिंक दे दिया है, आप इफ एल्स स्टेटमेंट को जरूर समझें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर क्या है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुंचती रहे। So conditional or ternary operator is an alternative of simple if else statement। तो simple if else में हम एक कंडीशन देते हैं, अगर वो ट्रू है तो पहला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और अगर वो फॉल्स हो जाती है कंडीशन जो हम इफ में देते हैं तो सेकंड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो सेम वही काम हम यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर से ले सकते हैं। अच्छा, कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर इसलिए कहा जाता है कि इसमें 3 ऑपरेंड्स होते हैं, और आपको मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था ऑपरेटर्स की, कैसे ऑपरेटर्स जो अपना ऑपरेशन 3 ऑपरेंड्स पे परफॉर्म करें, तो ऐसे ऑपरेटर्स को हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। तो आइए अब सिंटेक्स डिस्कस करते हैं। सिंटेक्स में सबसे पहले ये देखें कि 3 ऑपरेंड्स हमें दिए गए, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। एक्सप्रेशन 1 के बाद क्वेश्चन मार्क हम यूज करते हैं और एक्सप्रेशन 2 के बाद कोलन। ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन 1 है ये हमारी कंडीशनल एक्सप्रेशन होगी। जिस तरह हम इफ एल्स में इफ के साथ कंडीशन देते हैं तो वो कंडीशन हम यहाँ एक्सप्रेशन 1 में देंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर कंडीशन 2 हो जाती है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स हो जाती है तो एक्सप्रेशन 3। तो यानी अगर हम इसको समझना चाहें तो ये देखें, एक्सप्रेशन 1 पहले एग्जीक्यूट होगी, इफ कंडीशन इज ट्रू इन एक्सप्रेशन 1 तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, एक्सप्रेशन 2 के पास। ठीक है ना, अगर हमारी एक्सप्रेशन 1 फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, एक्सप्रेशन 3 के पास, और ये एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगी। अच्छा, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे एक्सप्रेशन 1 ट्रू हो जाती है तो एक्सप्रेशन 2 कोई ना कोई रिजल्ट रिटर्न कर रही है, या फिर एक्सप्रेशन 3 से भी हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो ऐसी सूरत हाल में हम ये चाहते हैं कि एक्सप्रेशन 2 या एक्सप्रेशन 3 जो भी वैल्यू रिटर्न करे वो किसी वेरिएबल में स्टोर हो। तो फिर हम टर्नरी ऑपरेटर के साथ वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ बताया हुआ है सिंटेक्स में कि वेरिएबल लिखें, इक्वल साइन दें, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो यहाँ से अगर कोई भी रिजल्ट रिटर्न हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन 1 ट्रू हो जाती है तो एक्सप्रेशन 2 जो भी रिजल्ट रिटर्न करेगी वो रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, इस वेरिएबल में। तो आप देखें, अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू हो जाए तो उसके बाद एक्सप्रेशन 2 जो भी वैल्यू रिटर्न करेगी, दैट वैल्यू इज कॉल्ड रिजल्ट एंड वैल्यू, और वो वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, इस वेरिएबल में। इसी तरह से अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए, एक्सप्रेशन 1 हम जो कंडीशन दे रहे हैं एक्सप्रेशन 1 में, अगर वो फॉल्स हो जाए तो एक्सप्रेशन 3 यहाँ से जो भी वैल्यू रिटर्न होगी उसको हम रिजल्ट एंड वैल्यू कहेंगे, और वो कहाँ स्टोर होगी, इस वेरिएबल में। तो यानी अब अगर ओवरऑल हम देखें इस सिंटेक्स को तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि एक्सप्रेशन 1 में कोई ना कोई कंडीशन होगी, अगर वो ट्रू होगी तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगी, या फिर अगर यहाँ से कोई वैल्यू जनरेट हो रही है तो वो वैल्यू कहाँ रिटर्न होगी, यहाँ पे अगर हम कोई वेरिएबल लेंगे तो उसमें ये रिजल्ट एंड वैल्यू स्टोर होगी। इसी तरह एक्सप्रेशन 1 में जो हम कंडीशन दे रहे हैं अगर वो फॉल्स हो जाती है तो हम एक्सप्रेशन 3 पे जाएंगे, और अगर यहाँ से कोई वैल्यू रिटर्न होगी तो वो कहाँ जाएगी, वेरिएबल जो हम यहाँ मेंशन करें उस वेरिएबल में वो वैल्यू रिटर्न होगी। तो आइए अब एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है a, उसमें इनिशियल वैल्यू 10 है, और एक और वेरिएबल है b जिसकी इनिशियल वैल्यू 20 है, और एक थर्ड वेरिएबल है लार्जेस्ट जिसमें इस वक्त कोई भी वैल्यू नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि a और b में से जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो लार्जेस्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देखें किस तरह से टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। तो वेरिएबल की जगह, ये जो वेरिएबल है उसकी जगह पे हमने वेरिएबल क्या दिया हुआ है, लार्जेस्ट। इक्वल ऑपरेटर की जगह हमने यहाँ इक्वल साइन दिया हुआ है, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब
ये हमारी कहलाएगी ए ग्रेटर देन बी एक्सप्रेशन 1। यानी हम ये एक्सप्रेशन दे रहे, ठीक है ना, जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आएगा। तो ए ग्रेटर देन बी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या रिटर्न होना है ए, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या रिटर्न होना है बी। तो अगर हम वैल्यूज देखें, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20, तो 10 ग्रेटर देन होते हैं 20 से, तो कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। 10 ग्रेटर देन 20 से नहीं होते, तो इसलिए ये कंडीशन क्या है फॉल्स। फॉल्स है तो हम जाएंगे इस कॉलम के बाद यानी बी, तो बी की जो वैल्यू है वो रिटर्न होगी लार्जेस्ट वेरिएबल में। तो लार्जेस्ट में ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाएगी इन दोनों में से जो भी लार्जर वैल्यू है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ कंडीशनल ऑपरेटर। अगर यही काम हम इफ एल्स से करना चाहें तो हम इस तरह से लिखेंगे कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी, तो उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक में हम लिखेंगे लार्जेस्ट इक्वल्स टू ए, एल्स लार्जेस्ट इक्वल टू बी। तो इस काम के लिए अगर हम इफ एल्स को यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर ये सिंपल एक्सप्रेशन है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि हम किस तरह का काम लेना चाह रहे हैं, तो उसी तरह से हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ इफ एल्स यूज़ करें या फिर कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करें। तो आइए अब हम टर्नरी ऑपरेटर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और देखते हैं कि सी के प्रोग्राम्स में हम इस ऑपरेटर को किस तरह से यूज़ करें। इस प्रोग्राम में हम टर्नरी ऑपरेटर को इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो यहाँ देखिए हमने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए, ए बी और लार्जेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्लियर स्क्रीन किया और उसके बाद अगर आप देखें तो हम एक प्रिंट एफ के थ्रू हमें मैसेज प्रिंट करवा दिया, एंटर वैल्यूज फॉर वेरिएबल ए एंड बी। उसके बाद हम इनपुट ले रहे हैं ए और बी के लिए वैल्यू, और यहाँ पर देखें ये हम टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह से थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया, सेम वही कंडीशन हम यहाँ दे रहे हैं, ए ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ए की वैल्यू रिटर्न होगी और लार्जेस्ट में चली जाएगी, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कॉलन के बाद जो बी की वैल्यू है वो लार्जेस्ट वेरिएबल में चली जाएगी। तो हम रन टाइम पे इनपुट ले रहे हैं दो वेरिएबल्स में, और उन दोनों में से जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो लार्जेस्ट वेरिएबल में स्टोर करके तो फाइनली हम उसे प्रिंट करवा रहे हैं। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और देखते हैं आउटपुट किस तरह से आ रही है। तो ये देखिए यहाँ पे हम दो वैल्यूज़ देंगे, फॉर एग्जाम्पल 20 और 40 हमने दे दी। तो जैसे हम एंटर करेंगे तो ये देखें द लार्जेस्ट वैल्यू अमंग अबाउट 2 गिवन वैल्यूज इज 40 प्रिंट हो गई, ठीक है। इसी तरह से अगर हम फर्स्ट वैल्यू लार्जर कर देते हैं, सेकंड स्मॉल, तो ये देखें प्रिंट हो रहा है द लार्जेस्ट वैल्यू अमंग अबाउट 2 गिवन वैल्यूज इज 56। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज द टर्नरी ऑपरेटर। तो आइए नेक्स्ट प्रोग्राम हम डिस्कस करते हैं और उसमें हम देखेंगे कि हम बगैर वेरिएबल को यूज़ किए हुए टर्नरी ऑपरेटर को इस्तेमाल करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं टर्नरी ऑपरेटर का एक और एग्जाम्पल। और ये एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो इफ़ एल्स के थ्रू हमने एक प्रोग्राम बनाया था पास और फेल के लिए, कि हम किसी सब्जेक्ट के मार्क्स दें और प्रोग्राम हमें बताए कि कैंडिडेट पास है या फेल है। तो पहले हम इफ एल्स से ये प्रोग्राम बना चुके हैं, लेकिन अब सेम प्रोग्राम हम टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू करेंगे ताकि आपको एक क्लियर डिफरेंस पता चल जाए कि इफ एल्स और टर्नरी ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप इफ एल्स के अल्टरनेटिव के तौर पे टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं, और ये भी आप जान सकेंगे कैसे यूज़ करते हैं। तो ये देखिए एक वेरिएबल क्रिएट किया ए, स्क्रीन इरेज करने के बाद हम प्रिंट करवा रहे हैं इंटर योर मार्क्स, और उसके बाद हम इनपुट ले रहे हैं मार्क्स। तो जो भी हम मार्क्स देंगे वो ए वेरिएबल में इनपुट हो जाएंगे। अब यहाँ भी ये टर्नरी ऑपरेटर है। तो यहाँ देखिए हमने सबसे पहले जो एक्सप्रेशन है ए ग्रेटर देन 50, यानी हमारा जो पर्पज़ वो ये है कि अगर मार्क्स 50 से अबव होंगे, ठीक है ना, या 50 के इक्वल होंगे, तो यहाँ पे हमें इक्वल ऑपरेटर देना होगा, ठीक है ना। तो अगर मार्क्स 50 या 50 से अबव हैं तो क्या प्रिंट होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा यू आर पास। अगर ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 यानी मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर ये मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो मार्क्स हम दे रहे हैं सपोज 67, तो प्रिंट हुआ यू आर पास, ठीक है। इसी प्रोग्राम को हम दोबारा रन करते हैं और हम मार्क्स दे देते हैं सपोज 34, तो देखें मैसेज प्रिंट हो रहा है यू आर फेल, ठीक है। तो जब आप टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो याद रखिए क्वेश्चन मार्क के बाद जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसके लास्ट में यहाँ पे आपने सेमीकोलन नहीं देना। तो यहाँ देखिए हमने सेमीकोलन यूज़ नहीं किया हुआ, जबकि सेकंड स्टेटमेंट के एंड में हमें एज यूजुअल जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है सेमीकोलन उसे यूज़ करना है।
तो उम्मीद है कि टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स और उसका यूजेज सी प्रोग्राम्स में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स कीप वाचिंग माय यूट्यूब चैनल यासिस लर्निंग हब। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके अलावा बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप तक जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू विद अनदर वीडियो सून। टेक केयर। बाय।